मेरे जैसा दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। आपको लग रहा होगा मैं एमएलए बन गया, मुझे जेल डाल दिया, मैं डीडीसी बना, एवं ही बना, एवं ही नहीं है। इसके पीछे एक जिंदगी है जो मैंने गुजारी है, और उसमें जो मुश्किलें मैंने झेली है, मैं उनसे टकराया हूं और टकरा के उठा हूं। तब इंसान के पास अपना हुनर है। जैसे शक्ल नहीं मिलती है, अकल नहीं मिलती है, तो हुनर तो अपना अपना होगा। गवर्नमेंट स्कूलों को जितना बेहतर किया जा सकता है उसमें पूरी ताकत लगाऊंगा, और 5 साल के अंदर यहां नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्योंकि जोश, जज्बा, जुनून हमें खींच लाता है और मजलूम किया हमें मजबूर करती है। बहरहाल आज एक अच्छा मौका है। इस हायर सेकेंडरी के बारे में मैंने सुना था, कभी इस गेट से अंदर नहीं आया था, क्योंकि मेरी भी तालीम गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। हायर सेकेंडरी में झक्यास से आया हूँ। तो जब हमारे यहाँ 10th का रिज़ल्ट आया तो यकीन मानिए कि हमारा पहला बैच था जिनमें 100% रिज़ल्ट, तब उस दौर में डिस्टिंक्शंस की होड़ लगी थी, तो पहली बार हमारा बैच था। तो उसमें से कुछ बच्चे डोडा का रुख किए, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन ली। हम थे गांव के, हमने वहीं पे तालीम हासिल की। ऐसा नहीं था, परिवार के लोग, शायद पहले ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, आज बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं। वक़्त अलग हो गया ना, पहले ज़बरदस्ती पढ़ाने भेजते थे, अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया को देख रहे। बहरहाल आज किस्मत ने उठा लाया और हम आपके सामने हैं, जहाँ से मेरे क्लासमेट पढ़े हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। आज कुछ चीज़ें देखकर बहुत कुछ सीखने को रोज़ मिलता है। आज जो बच्चा यहाँ पे टॉप 10 में है, या टॉप 10 में 2 बच्चे हैं आपके हायर सेकेंडरी के, और उनके पापा क्या है, हाँ शेफ़ है ना। लेकिन अगर उनको पता होता कि मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, फिर वो उनको स्कूल नहीं भेजते। ऐसा नहीं है कि बच्चा बाप पे जाता है, ऐसा नहीं है बच्चा खानदान पे जाता है। बच्चे से कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है। अभी किसी बच्चे ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खुद तो प्रैक्टिस की नहीं थी, अभी हिचकिचा रहे थे। अच्छी बात है, अभी शुरू करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी उन्होंने कहा जीनियस होता है जीनियस, लेकिन जो मेहनत करेगा वो भी जीनियस से बढ़कर बन सकता है ना। वो जीनियस को भी पार कर सकता है। जीनियस हमारे में बहुत सारे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो जीनियस काम नहीं आएगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, तकरीरें तो बहुत करता हूँ, हालात से जब भिड़ जाता हूँ आपके अशार भी समझ आता है। ये जंग है, जारी रहेगी, आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन जो आप वाला मामला है, एजुकेशन, दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी, तेल बंद भी हो जाएगा, जहाज़ चलना बंद हो जाएंगे, जो दुनिया के अंदर मोबाइल चलना बंद हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया के अंदर एक चीज़ फिर भी कायम रहेगी, वो तालीम है। तालीम का कोई वक्त नहीं, और सदियों से, जब से दुनिया बनी है, मोबाइल नहीं थे, जहाज नहीं था, ताकत नहीं थी, वजूद नहीं था, लेकिन तालीम, जब से इंसान दुनिया में आया तब से तालीम आई, और बिना तालीम के इंसान मुकम्मल नहीं है। और उस्ताद का मुकाम जो मैं बार बार कहता हूं, आज मैं थोड़ा ड्रेसअप भी किया हूं, पता है, क्योंकि आज इंस्टीट्यूशन में आया हूं, है ना। अच्छा लगता है हमें, क्योंकि यहाँ से हमारी परवरिश होती है, तालीम होती है, पहनावे की, ज़िंदगी जीने की। एक उस्ताद है, अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, दफ्तरों में बैठा कोई भी शख्स है, वो स्कूल की गलियों से गुजरा ज़रूर है, उस्ताद की डांट से निकला ज़रूर है। तो उस्ताद का मुकाम आज किस मुकाम पे है ना। मैं चाहता हूँ कि वो दौर फिर लौट आए जहाँ उस्ताद की इज्जत होती है। दुनिया के अंदर तो आज किनका नाम चलता है, किनका चलता है। उस्ताद की हैसियत इस वक्त माशरे के अंदर क्या है, ये माशरा भी जान ले। अगर आप एक उस्ताद की वो जो क्या कहेंगे इज्जत नहीं कर पाते हैं, तो माशरा बेहतर नहीं बनेगा। उस्ताद को भी इस बात को समझना है कि हमारा किरदार क्या है। मेरे सामने उस्ताजा इकराम है,
क्योंकि जब हम गांव में होते थे, पढ़ते थे, तो शाम को क्या, छुट्टियों में, सर्दियों में भी अगर टीचर गांव से गुजरता था, भागते थे हम। बाप से कम डरते थे, उस्ताद से ज्यादा डरते थे। ये वो मुकाम था। आज बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने दौर को जब याद करता हूं तो उस्ताद से हम खौफ खाते थे, है ना। उस्ताद का बहुत बड़ा मुकाम है। और दुनिया जो भी आगे बढ़ेगी, और जिस जिस दौर में दुनिया ने तरक्की की है, पता कर लेना वो तालीम याफ्ता लोग थे, है ना। तालीम के बगैर हम दुनिया को बेहतर नहीं बना सकते हैं। तालीम हमें जिंदगी के हर चीज सिखाती है। आपको उठना कैसे है, बैठना कैसे, आपको बोलना कैसे है। अगर आप मुझे पूछें कि आप बोलते क्यों हो, तो ये भी मुझे तालीम ने सिखाया है। आपको क्या लगता है मैं खुद बोल रहा हूं? ये तालीम हम मुझे सिखाती है। जुल्म और जालिम के खिलाफ बोलना मुझे तालीम ने सिखाया है। ऐसा नहीं है। कैसा है? या तो आप ही बताओ कि हक कहीं दबाया जा रहा हो तो तालीम नहीं सिखाती है कि आप उसकी मुखालिफत करो। है तालीम ही तो है जिसने मुझे यहां पर पहुंचाया है। अब यह है कि मैंने उसमें अमली जामा पहना दिया है, मैंने उसको जिंदगी में उतार दिया है। बस मामला यही है। जिंदगी बहुत छोटी है। इस वक्त खुशियां हैं, अमीर मैंने गम भी देखने हैं। मेरे घर के अंदर एक वक्त मातम रहा, फिर खुशियां आई, आज खुशियों का माहौल है, फिर गम में डूबेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, ये नेचर का एक मामूल है। इससे आप नहीं भाग सकते हो, चाहे आप यहां पर हो, वहां पर हो। बस इतना सुकून होना चाहिए कि आपने जिंदगी में क्या किया और क्या छोड़ा, है ना। और आप बच्चे चाहे जो भी हो, जैसे मैंने उस बच्चे की बात कही, जीनियस हो या कुछ भी हो, या प्रैक्टिस करे कोई, किसी को कोई काम नहीं आता लेकिन वो प्रैक्टिस करे ना, वो जीनियस को भी हरा सकता है। जैसे मैंने किया, मैंने प्रैक्टिस किया। शायद मैं जीनियस नहीं था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया, करते 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 आज जीनियस से बड़ा हो गया। ऐसा नहीं, फखर की बात है, बोलनी चाहिए कुछ बातें ताकि आपको हिम्मत आए। मैंने 12 साल स्ट्रगल किया, तालीम भी हासिल की, लेकिन एक माशरे के अंदर लड़ाई भी लड़ी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, क्योंकि हमारे इलाके के बच्चे ये तब छोटे थे, आपको लग रहा होगा मैं एमएलए बन गया, मुझे जेल डाल दिया, मैं डीडीसी बना। एवं ही बना, एवं ही नहीं है। इसके पीछे एक जिंदगी है जो मैंने गुजारी है, और उसमें जो मुश्किलें मैंने झेली है, मैं उनसे टकराया हूं और टकरा के उठा हूं। कभी हिम्मत नहीं हारना। जिस दिन आप बेबस लाचार हो जाओगे, हिम्मत हार जाओगे, खत्म हो जाओगे, आपकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। बस टूटना नहीं। हाँ, आपका दिल कहना चाहिए कि मैं काम सही कर रहा हूं, फिर मुश्किलें 1000 आ जाएं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन, कम से कम आपका दिल ये बात बहे कि मैं सही हूं। जब मैं जेल के अंदर था, मैंने 12 कोशिश की। मैंने सोचा कि क्या मुझसे कहीं गलती हुई, मैंने खुद को टटोला, मैंने जाना, मैंने पहचाना, लेकिन आखिर में बात समझ में आ गई, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। माशरे को उसकी जरूरत है, मुल्क को उसकी जरूरत है। ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मनवाऊंगा, क्योंकि मैंने एक घर से, एक छोटे सी जगह से मैंने इसकी शुरुआत की है, उसकी बुनियाद मैंने वहां रखी, और आज दीवारें हिल रही हैं। इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर के अंदर नाम है, एक छोटा सा बच्चा जो कल गांव का रहने वाला था, आज जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में एक मुकाम हासिल कर गया है। यह नहीं किया। अब अगर आप सोचेंगे हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में लाखों की फीस दे रहे हैं, इस मुकाम पे, इस नंबर तक पहुंचना उनके लिए कितना मुश्किल है। हमें यह चाहिए, आप किस जगह पे हैं, किस मुकाम पे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। जब वक्त आए, जब रिजल्ट आए, तो आपका नाम सारे फहरिस्त हो, तो वो मेहनत आपको करनी है। वरना बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता था ये बच्चा हमारा टॉप 10 में आएगा, पता था, लेकिन जब इसने करके दिखाया तो हम इसको मानने लगे, है कि नहीं। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और जिंदगी बड़ी छोटी है। बस आज करना है, अभी करना है, आज ही करना है, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात खत्म करूंगा,
कि जिंदगी में अभी आपकी उम्र है ना। अगर मुझे फॉलो करते हो तो सुनना और समझना और इसे दिल में उतार देना। ये उम्र है आपको अपनी मंजिल चुनने का। यही वो उम्र है, 9th 8th नहीं 9th 10th 11th और 12th। ये वो 4 साल हैं जहां आप अपनी मंजिल को देखेंगे, जहां की ओर जाओगे उसी पे डटे रहना। कोई अगर जैसे शेफ है, शेफ का काम करना चाहता है, पसंद कुछ भी है उसी के पीछे भागो। जबरदस्ती कुछ नहीं बनना, जबरदस्ती कुछ नहीं बनना। लेकिन जो मन कहता है वो दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं है। कोई इस भ्रम में ना रहे कि कोई भी काम दुनिया में छोटा हो। मैं नहीं मानता। यहां वो डॉली चाय वाला है, पता है? पता है दुनिया में कितना बड़ा नाम कमाया? अरे चाय ही तो रेडी पे बेचता है, देखा आपने? जानते हो ना? अब मैं भी जानता हूं। क्यों इससे जानते हो? कैसे जानते हो? चाय बेचना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। हम सोचते हैं छोटा काम है, लेकिन छोटा काम नहीं है। उसने अपने काम को दिल से किया और इतनी उसमें प्रैक्टिस की, उतनी उसमें महारत हासिल की कि दुनिया को मजबूर किया वो चाय लेने पे। है डॉली चाय। कितने लोग जानते हैं उसको? हाथ खड़ा करो। डॉली चाय वाला है ना। आप उस्ताद में से कोई नहीं जानता। अब इतने बच्चे जानते, मैं भी नहीं जानता कहां का है। लेकिन बंदे के पास हुनर है। चाय 15 रुपए की बेचता है, किस कोने में बेचता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया जानती है। स्क्रैप से मिसाइलें बना रहे हैं। ये जो गंदगी है ना, हमारे यहां हम कचरा कहते हैं। कचरा भी बेकार नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है। बस उसमें लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। करेंगे और अपने काम को ईमानदारी से करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख लेना, कोई ईमानदार होगा ना, वो गया गुजरा गांव के अंदर होगा, लेकिन फिर भी उसकी बात लगती है। लगती है नहीं लगती? अपनी ड्यूटी जो जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे अपना काम जिम्मेदारी से करे। बहुत बड़ा मुकाम है उसका, देख लेना। और उस आदमी को सुकून मिलता है जब वो घर जाता है ना बच्चों के पास, तो बड़ा सुकून मिलता है। और मैं अपने काम से बड़ा प्यार करता हूं। अब मुझे ये किस्मत से मिला है, धोखे से मिला है, ये कैसे मिला है, लेकिन हमने इसको कबूल किया है ना। अभी मैं जेल से आया, आप बच्चों को बता रहा हूं कि काम को कैसे करना है। मैंने अपने बच्चों को सिर्फ सोए हुए 1 महीने से देखा है। कैसे सोए हुए? क्योंकि 11-12 बजे मैं 2 बजे भी अपने घर में रहा, तब तक बच्चे सो गए होते थे। अपने परिवार को मैंने आज भी सोए हुए देखा, क्योंकि मुझे परिवार बड़ा है। मैं आपके माशरे के ये जो हालात हैं इन्हें बेहतर देखना चाहता हूं, और हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चों को बेहतर करने के लिए ये सब कर रहे हैं, आप सोचो अपनी जगह। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा? क्या फायदा? वो बच्चे, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा परिवार में होता है। तो अपने काम को, यहां पर आपने आना है, दिल से आओ। मैं अभी यहां पर हूं अपनी मर्जी से। मैं जेल में रहा तो मन को मैंने खुश रखा था। मैं जानता था जब तक यहां की रोटी खानी है तो तोड़नी पड़ेगी, है ना। सेटिस्फाई होकर आप यहां पर आओ। ऐसे भी दिमाग आपका गेट के बाहर है, लेकिन शरीर आपका अंदर है। जब जिस जगह पर रहो, मन लगा कर रहो, तब जाके जिंदगी जीने का मजा आएगा। वरना दिमाग कहीं और होगा, शरीर कहीं पे और होगा, तो जिंदगी बेहतर नहीं बना पाओगे। और ये वक्त दोबारा लौट के, लम्हा याद है? लम्हा याद है? लम्हे से वक्त बनता है, वक्त से जिंदगी बनती है। और ये वो लम्हा है जो आप याद रखेंगे, और यही वो लम्हा है जो दोबारा आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है? और जिंदगी भी वही है। लेकिन असल में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, जैसे जिस मकसद, वो तो मैं भूल ही गया था। आप बच्चों का प्यार या इंतज़ार आप लोगों का, तो आप कुछ अलग ही बात रखी है हमने। लेकिन एजुकेशन को बेहतर करने के लिए जो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है कि नई एजुकेशन और बेहतर तालीम गवर्नमेंट स्कूलों में बनाने का काम करेंगे। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसे आपने कहा था लर्निंग, वो क्या रहता है जो भी हाँ, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, गवर्नमेंट स्कूलों को जितना बेहतर किया जा सकता है उसमें पूरी ताकत लगाऊंगा। और 5 साल के अंदर यहाँ नहीं, हायर सेकेंडरी नहीं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत हुनरमंद हैं, उनको सिर्फ चाहिए। आज छोटा बच्चा है ना, मोबाइल को यूं चला रहा है ना, एडवांस है। और टीचर को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 20 साल पहले जाएंगे, 30 साल पहले जाएंगे, आपका टीचर 10th था, 10th क्लास पास था, तो आप फिर 12th हुए या कोई ग्रेजुएट हुआ। जो ग्रेजुएट था उसने अपने स्टूडेंट को MA MPhil करवाया, PhD करवाया। लेकिन आज आप ये सोचिए, यहाँ PhD करके स्कॉलर्स यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये आपसे 10 गुना ज्यादा तालीम याफ्ता होने चाहिए, इतने तेज होने चाहिए ताकि ये देश और दुनिया से compete कर सके। हमें सिर्फ देश में कंपटीशन नहीं करना है, दुनिया के अंदर, क्योंकि हम इस वक्त देश हमारा जो है वो अलग अलग देशों के अंदर बड़े बड़े मुकाम पे हमारे बच्चों को देख रहा है। हमारे बच्चों के अंदर वो हुनर है, गांव देहात से उसकी पहचान नहीं होती है। वरना जो भाई साहब का बेटा इस वक्त टॉप 10 में आया है, अगर ये सोचता तो फिर इसका बेटा आज उस लिस्ट में नहीं होता। इंसान जब जन्म लेता है ना तो उसको अकल दी जाती है। क्या दी जाती है? अकल साथ में होती है। अब इंसान ने सिर्फ बाकी पाँवों का इस्तेमाल किया, हाथ का, मुंह का, आंखों का, लेकिन अगर सिर्फ ज्यादा किसी को बोझ नहीं डाला वो दिमाग को। अगर दिमाग को हम थोड़ा घिसकाएंगे ना, बाईगढ़ करके कहता हूं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अपना एक हुनर नहीं है। ये मेरा मानना है। महराज इस वक्त दुनिया के अंदर है ना, मेरे जैसा दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको दिखेगा मेरे जैसा तो मुझे भी वो उसका फोटो वगैरह या वीडियो भेज देना। है ही नहीं। हर इंसान के पास अपना हुनर है। जैसे शक्ल नहीं मिलती है, अकल नहीं मिलती है, तो हुनर तो अपना अपना होगा। बस उस हुनर को हमने ढूंढना है। अगर उस हुनर को आप ढूंढ पाए, बाईगढ़ करके कहता हूं कि दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है और बेकार कोई इंसान नहीं है। आपके स्कूल के अंदर जो स्मार्ट क्लासरूम है, मैं तो चाहता हूं हर स्कूल के अंदर एक क्लासरूम के अंदर स्मार्ट बोर्ड हो। और इस बात की उम्मीद रखिए, जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ हायर सेकेंडरीज के लिए नहीं, नीचे लेवल से एजुकेशन को नीचे से ऊपर तक स्ट्रांग करेंगे, बेहतर करेंगे, ताकि हम कॉम्पिटेंट हो जाए। हमारे बच्चे ये ना सोचे ये गवर्नमेंट स्कूल है। जैसे बच्चा भी कह रहा था कि यहाँ के बारे में कुछ और बातें होती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में वेल एजुकेटेड होता है। यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। जो माशरे के अंदर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। बहरहाल मुझे उस बहस में नहीं जाना है, लेकिन उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप जिस स्कूल में भी पढ़ें, लेकिन अपना मकसद साफ करें। ठीक है? ठीक है? और आपके क्लासरूम को बेहतर करने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। एजुकेशन से हमें बेहतर लगा।